भाई। बोल मेरी बंदूक कहाँ है? बोल बोल मेरी बंदूक कहाँ है? बोल ना। बंदूक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं, ये मुमकिन नहीं। जरूर इन लोगों ने बंदूक को शादी करने पे मजबूर किया होगा। ये मुमकिन नहीं है। किसी ने सही कहा है, भलाई का तो सामान ही नहीं रहा। देखो मानो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम वंदिता से बात कर लो। बोलो वंदिता, ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है या हमारे दबाव में आकर की है? बोलो। हाँ बोलो वंदिता, बताओ सबको सच क्या है। घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वंदु, तुझे किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है। बता इन सबको, बता, बिल्कुल डर मत। सबको सच सच बता, तेरे साथ क्या हुआ है वंदु। बता वंदु। दादा, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। क्या कहती हूँ मैं? क्या बोली तू? तूने अपने मर्जी से इस जानवर के साथ शादी की? अपनी जिंदगी का गला घोट दिया तूने? बोल ना वंदु। मैं ये शादी नहीं मानता। चलो अंदर। मानो प्लीज। वंदिता अब मेरी पत्नी है। देखो मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंदिता मेरे घर की बहू बन गई है। चांगलं संस्काराने लग्न झालंय तिचं, व्यवस्थित रीतसर। क्या मैं अपनी बहन से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ठीक है, बात कर लीजिए। देख, मैं तेरा भाई हूँ, तुझे बचपन से जानता हूँ। तू ऐसा कदम खुद से नहीं उठा सकता। तुम लोगों ने तुझे मजबूर किया है ना। बोल। दादा, याद है आपको? आज सुबह मैं और आप मंदिर गए थे। आपको गैरेज के कुछ जरूरी काम से अचानक ही जाना पड़ा। मैं वहां अकेली रह गई थी। उस वक्त रसिका जी और अजीत वहां पर आए थे। वंदिता, बेटा कैसी हो तुम? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और ना ही अजीत को तेरे साथ बदतमीजी से पेश आने दूंगी। वैसे अजीत तो तुमसे बदतमीजी कर चुका है और उसके लिए माफी मांगने आई हूँ मैं। देखो बेटा, मानो और अर्चना चाहते हैं कि अजीत को उसके किए की सजा मिले, इसीलिए उन्होंने महिला समिति में कंप्लेंट भी दर्ज की है। देखो, जल्द ही उसका फैसला होगा।
दादा, दादा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने जो भी किया वो करना बहुत जरूरी था, सिर्फ आप सबके लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी। पिछले कई दिनों से मैं देखती आई हूँ, घर पर एक सन्नाटे का माहौल सा छाया हुआ है। आई, बाबा, काका, वहिनी और आप सबने मुझे कभी कुछ जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी खामोशी और मजबूरी को मैं महसूस कर सकती थी दादा। मेरे रिश्ते के लिए आई का लोगों को बार बार फोन करना और आई के फोन से पहले ही मेरी बदनामी वहां पहुंच जाती थी। आई का मेरे लिए बार बार चिंता करना, उसका बार बार रोना, ये सब मुझे खाए जा रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जो हाल मेरा घर में था वही घर के बाहर भी थी। घर के बाहर जहां भी कहीं जाती लोगों की नजरें मुझे घूरती रहती, मुझ पर शक करती, मुझ पर उंगलियां उठती। था मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। लग रहा था कि कहीं दूर चली जाओ, बहुत दूर। जहां भी कहीं जाती मेरी बदनामी मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच जाती। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस यही एक रास्ता दिखा। आज जब आप लोग महिला समिति की मीटिंग के लिए निकले, मैं भी चुपचाप घर से बाहर निकल आई और मंदिर जा पहुंची। वहां अजीत मेरा पहले से ही इंतजार कर रहा था। और मैंने उससे शादी कर ली। हर एक फेरे के साथ मुझे ये सुकून मिल रहा था कि अब मेरा घर, मेरे लोग सुरक्षित हो जाएंगे, बदनामी के साए से बाहर निकल आएंगे। कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी ही थी, फिर अजीत से क्यों नहीं। कुछ भी हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं मानती। तू अभी बाहर जाएगी और तू अपना फैसला बदलेगी। तेरा भाई है ना तेरे साथ, सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ। दादा, तू क्यों नहीं समझ रही हो? आइए अपना पदभार संभालिए, आइए बैठिए। अजित बेटा, जाओ सविता ताई के पैर छुओ। अब वो तुम्हारी सासू माँ है। भाई नमस्कार करतो। हाँ, अजय, आजा बेटा, अजय बेटा जा पूजा की थाली लेकर आ। और देखो, बंधु के स्वागत में किसी भी चीज की कमी ना रहे। जाओ, मेरी तरफ देख क्या रही हो? मंजू,
जा। वो क्या है ना, वो शादी की खबर सुनकर उसको भी धक्का लग गया ना, वो बौखला गई है बेचारी। अच्छा बेटा। बाबा, जबकि जिंदगी के लिए ही मैंने ये सब किया। बाबा, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? पागल हो गई बेटी तुम। तेरे बाबा तुझ पे कभी नाराज हुए? लेकिन दामोदर जी, अब छोड़िए भी। जो होना था सो हो गया। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन बातों का डिस्कशन करने से क्या फायदा। सच्चाई तो ये है, अजीत ने अपनी गलती मान ली है और बंधु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और मैंने भी बहू के रूप में स्वीकार किया है। हमने जो रिश्ता जोड़ा है सच्चे दिल से जोड़ा है। आप भी सच्चे दिल से उस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मंजू बेटा, इनके खाने का कुछ प्रबंध करो, जाओ। ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, आज घर में कुछ खास बना नहीं है, तो सिर्फ सादी मिठाई से मुंह मीठा करना पड़ेगा। नहीं रसिका जी, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप निकल रहे हैं? ठीक है, लेकिन आइएगा जरूर। आखिर ये घर भी तो आपका ही घर है ना। तुम श्रावणी हो ना? मानो कि नहीं बीबी? रसिका दी, अब हम चलते। बस हमारी बंधु का ख्याल रखना। जी। अपना ख्याल रखना बेटा। रसिका ताई, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत सलत निकला होगा तो उसकी सजा मेरे बच्चे को मत देना। सविता ताई, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं तो बंधु को अपने घर में बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अर्चना को बेटी बनाकर रखा है। अरे आप तो घबरा गई। सविता ताई, मैं मजाक कर रही थी। मैं बंधु का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। अजय! क्या चल रहा है? बाहर चल।
बाहर चल, मुझे तेरे साथ बात करनी है अभी की अभी। आई लेकिन तू चल बाहर, सुना नहीं तुझे? बाहर चल, चल। पागल हो गया है क्या? मैंने जो देख बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखना सीख, वरना अनर्थ हो जाएगा। सीधे से एक केस से छूटे हम। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चला ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो भी हो जाए, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से बहुत कुछ सहन करना पड़ा मुझे। पुलिस, जेल, बदनामी और न जाने क्या क्या। उसे तो मैं ऐसे घाव दूंगा, ऐसे जख्म दूंगा। अरे दे ना, एक नहीं 1000 जख्म दे, लेकिन मार नहीं। मतलब? देखो बेटा, जब शरीर पर मार पड़ती है तो उसके घाव तो कुछ ही दिनों में मिट जाते हैं, लेकिन जब दिल और दिमाग पर मार पड़ती है तो उसके घाव तो मिटाए नहीं मिटते। हम वंदिता के दिल और दिमाग पर ऐसे वार करेंगे कि उसकी और उसके घर वालों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पर कैसे? हेलो हेलो, तुम मानो बेटा? रसिका बोल रही हूँ। हाँ रसिका जी, बोले। वो बंधु कैसी है? बंधु तो ठीक है, लेकिन उसे अपने अर्चना बहनी की बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ आती है तो इस वक्त, मतलब इस वक्त अर्चना से क्या काम है? इस वक्त, मतलब इस वक्त अर्चना से क्या काम? अब सब बातें तो मैं फोन पर नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि बंधु को अर्चना की यहाँ सख्त जरूरत है। अगर वो आती तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ, और मेरे कहने पर तो तुम आती नहीं, इसलिए मैंने अपनी प्यारी बहू का नाम लेकर तुम्हें न्योता दे दिया। और देखो, तुम आ भी गई। अरे, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस छोटा सा काम है, 2 मिनट में हो जाएगा। बंधु, बेटा बाहर तो आओ। बंधु बेटा, ये दादा बहनी के गले मिलने का प्रोग्राम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जिस काम के लिए अर्चना को बुलाया है वो तो पहले निपटा दे। क्या क्या काम है बताइए। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम तो हमारे घर की मेहमान हो। तुमसे मैं काम कैसे करवा सकती हूँ? अब जो कुछ भी करना है ना, मेरी बहू करेगी। थप्पड़ मारेगी तुम्हें। थप्पड़ मार बंधु। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा बंधु। सम्मान का मामला है बंधु, मार। आगे बढ़ बंधु। बंधु मार, तू मेरी छोटी बहन जैसे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वाह, क्या बात है।
आज से तुम मेरे घर की सही मायने में बहू बन गई हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुमने अपने पति के अपमान का बदला लिया है, बहुत खुश हूँ मैं। अरे आई, छोड़ ना, छोड़, जाने दे, अब जाने भी दे। लेकिन पता नहीं क्यों मानव के हाथों खाई हुई मार अब तक भूल नहीं पाया मैं। जब भी वो मार याद आती है बड़ा दुख होता है मुझे। अच्छा, तो तेरा ये दुख भी दूर कर देते हैं। वंदिता ने जैसे अर्चना को थप्पड़ मारा था, वैसे वो मानव को भी मारेगी। है ना बंधु? नहीं मारेगी ना बंधु? नहीं, देखो बेटा, जब लड़कियों की शादी होती है ना, तो सबसे पहले ससुराल वालों के साथ उसे रिश्ता निभाना पड़ता है। पर अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसे नहीं जाएगी ना? नहीं, जो भी हो जाए, लेकिन नहीं, मैं नहीं मार सकती। बंधु आगे बढ़, अपने पति के खातिर मैं थप्पड़ नहीं मार सकती। आगे बढ़ो बंधु। माफ कर दीजिए रसिका जी, मेरी बहन शायद रिश्तों के मायने नहीं। अब तक कोई शिकायत नहीं है आपको? अरे बेटा, कैसी बातें करते हो? हमें तो तुमसे कभी शिकायत नहीं थी। वो तो बंधु की शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई ना, तो वो लेने देने का मामला रह गया, वही निपटा रहे थे। अब सब कुछ क्लियर है। देखो बेटा, अब तुम दोनों घर जाओ। बंधु बहुत थक गई है, अपनों पर उसे हाथ जो उठाना पड़ा, उसे आराम की जरूरत है। ठीक है? फिक्र मत करो अर्चना, मैं हूं ना यहाँ। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरा ख्याल रखना। हेलो जी, मैं श्रावणी बोल रही हूँ। श्रावणी? ओह, मानो की दूसरी बीवी। कहो, कैसे फोन किया? नहीं, वो मानव और अर्चना आपके यहाँ आए थे ना, तो वो दोनों। वो तो कब का निकल चुका है, लगभग 1 घंटा तो हुआ ही होगा। क्यों, क्या हुआ? वो घर पर नहीं आया? नहीं। ठीक है ना श्रावणी, घूम रहा होगा अपनी पहली बीवी के साथ। डिवोर्स के लिए बहुत कम दिन बचे हैं ना। जेवढा वेळ असेल मस्त मजा मारत असतील दोघं जण। निकले? हाँ, दोनों वहां से निकले हैं? क्यों आई हैं? क्या कहा रसिका ताई ने? मेरे वंदू के बारे में कुछ बोली? हाँ, कैसी है मेरी वंदू? बोल ना। वो दोनों घंटे पर पहले ही वहां से निकल चुके हैं। अरे बाप रे, तो उनको यहाँ होना चाहिए था, फिर कहाँ गए होंगे? बोल, वंदू के बारे में कुछ कहा? मेरी वंदू ठीक है ना? बोल ना, कैसी है मेरी वंदू?
वंदु बिल्कुल ठीक है। वंदु अगर ठीक है तो उसने इतनी रात के अर्चना को वहां पे क्यों बुलाया? आई वो आई नया घर है ना। हाँ। तो नया माहौल है, घबरा गई थी बेचारी, इसलिए अर्चना से मिलना चाहती थी। क्या ये तू सच बोल रहा है मानव? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है। अगर इतनी सी बात थी तो आप दोनों को घर वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई मानव? मेरी अभी अभी रसिका ताई से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप दोनों बहुत पहले ही वहां से निकल चुके हैं। तो इतनी देर तक कहाँ थे आप? कर क्या रहे थे? श्रावणी, मानव, आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी शादी मुझसे होने वाली है? किसी दूसरी लड़की के साथ देर रात तक आप बाहर रहे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता मानव। मानव, आप खाना नहीं खाएंगे? अर्चना, मुझे भूख नहीं है। मानव, रात को खाली पेट सोना अच्छा नहीं होता, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्चना, मैं खा नहीं पाऊंगा आज, मुझे सच में भूख नहीं है। ठीक है मानव। अर्चना, पर श्रावणी ने जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। नहीं मानव, मुझे नहीं लगता कि श्रावणी ने मुझसे जो कुछ भी कहा गलत कहा। अर्चना। हाँ मानव। मानव, आप ही ने श्रावणी को अपनी पत्नी होने का स्थान दिया, और अगर उस नजरिए से देखा जाए तो श्रावणी कहीं गलत नहीं है। वो वही उम्मीद करती है जो हर पत्नी अपने पति से करती। अगर उसे आपको मेरे साथ देखकर तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल से वो कहीं गलत नहीं है। पर मैं उसकी जगह होती अगर तो तुम उसकी जगह होती तो तुम कभी ऐसा नहीं करती अर्चना। तुमसे बेहतर मैं तुम्हें जानता हूँ अर्चना। तुम ऐसा कुछ नहीं करती। मेरी बात छोड़िए मानव। हर किसी का अपना अपना एक स्वभाव होता है। एक इंसान दूसरे इंसान की तरह सोचे, उसकी तरह बर्ताव करे, ये उम्मीद करना भी तो गलत है। मानव, आपने श्रावणी से रिश्ता जोड़ा था, अब उस रिश्ते की हर मांग को पूरा करना आपका फर्ज है। वो आपके भरोसे यहाँ पर आई है मानव, वो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली। आपने अगर उसका दिल तोड़ दिया ना मानव, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो तुम मुझसे चाहती क्या? मानो श्रावणी कब से घर के बाहर खड़ी है और रो रही है। उसने खाना भी नहीं खाया मानो, और ये उसके लिए और उसके बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अब जाइए और श्रावणी को मनाकर वापस लेकर आइए, और अगर जरूरत पड़े ना तो उससे माफी भी मांग लीजिए, लेकिन उसे घर वापस लेकर आइए मानो। जाइए। तुम जो भी मुझे करने के लिए कह रही हो, क्या तुम मुझे वो करते हुए देख पाओगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।